सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत प्यार। शायद है कि अब मैं लाइव ना के बराबर करूं या कम करूं, कर भी सकता हूं, मुझे अपना कुछ पता नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल मेरे को कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो ये गीता के कुछ अध्याय बचे हुए हैं। आज मन कर रहा है कि थोड़ा सा गीता आपको, शायद 13 अध्याय तक हमने कंप्लीट कर दिया था, तो 14वें अध्याय से मैं शुरू करता हूँ। तो 14वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो 14वें अध्याय में कृष्ण दोबारा उसी योग के ज्ञान को, कर्म योग के ज्ञान को आपको देना चाहते हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसका थोड़ा सा गहरा अर्थ समझिए। इसका गहरा अर्थ ये है कि यदि आप इस योग में आगे जाते हैं और परमात्मा से आपका योग हो गया, आप परमात्मा में मिल गए, तो जब सृष्टि की रचना होगी दोबारा, तब आप पुनः उत्पन्न नहीं होंगे। यानी कि आपका जो, मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ, जो आपका कॉन्शियसनेस है वो ख़त्म हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो कोई और आए, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस क्योंकि परमात्मा में लीन हो चुकी है, तो आप इस सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होंगे और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। लेकिन जो सृष्टि के पहले आदि में उत्पन्न हो गए हैं हमारी आपकी तरह, और वो आते आते प्रलय काल, अब क्योंकि ये तो नश्वर साइकिल चलता रहता है, तो प्रलय किसे बोलेंगे, क्योंकि हर युग के अंत को प्रलय बोला जाता है। उस समय बहुत उठापटक होती है, खास करके डिसेंडेंट साइकिल में। प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स में जब डिसेंडेंट साइकिल आता है, जब सीरियस से हमारा सन दूर जा रहा होता है, जो अधोगति का, पतन का काल होता है, उसके हर युग के अंत में बहुत हाहाकार और बहुत प्रलय काल होता है। असली तो कलयुग का बताया है। तो कलयुग क्योंकि अब समाप्ति ही हो चुका है, आप द्वापर में हैं, लेकिन क्योंकि कलयुग अब ऐसा तो है नहीं कि इधर डेट पूरी हुई और ऐसे चुटकी में काम हो गया। संधिकाल आते हैं। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं 1900 के बाद किस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो द्वापर का कार्य है। और अब आप थोड़ा सा गोल्डन एज की तरफ जा रहे हैं, पूरे द्वापर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव एंटिटीज़ का समय अच्छा नहीं है, इस समय उनको ख़त्म होना ही है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं बने रहने की, लेकिन नहीं बना रह पाएंगे। तो जो आदिकाल में उत्पन्न होके इस लेवल तक, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, वो उस समय व्याकुल नहीं होते। वो शांति से बैठे हैं, जैसे हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, हम तो आराम से बैठे हैं, जो हो रहा है हो रहे, देख रहे हैं बस। चाहे कितना भी हाहाकार हो, वो व्याकुल नहीं होंगे। अब इसमें एक बात और स्पष्ट होती है कि जितनी भी सोल्स आप अब देख रहे हैं, जो जिन्हें आप महसूस कर रहे हैं, ये सृष्टि के आदिकाल में इनको जीवन दिया गया था। अब चाहे वो फर्स्ट डायमेंशन में हो या सेकंड डायमेंशन में हो, अपने अपने कर्मों के अनुसार हो सकता है कि फ्रेश सोल्स, क्योंकि पहले तो फर्स्ट डायमेंशन ही थी, गैस थी, पानी था, अग्नि थी, यही सब था, पत्थर हुए, तो पहली फर्स्ट डायमेंशन। तो ये सोल धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करते करते, जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है 84 लाख योनि। तो योनि आपके कर्म के हिसाब से नहीं है, स्टार्टिंग आपकी फर्स्ट डायमेंशन से ही होती है। फिर कॉन्शियसनेस अपना समय पूरा करता 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 यहाँ तक पहुँचा है कि आप थर्ड डायमेंशन में आ पाए हैं, आप मनुष्य हुए हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके अब कर्म खराब होंगे तो मनुष्य से आप मच्छर बन जाएंगे, मक्खी बन जाएंगे, गधा बन जाएंगे, कुत्ता। ऐसा नहीं है, कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बाकी आपकी सोच है। और मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ यदि आपके दिल को अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं तो क्योंकि अगर आप मुझसे कहेंगे कि जी नहीं, मनुष्य योनि के बाद शायद कुत्ता बिल्ली बन जाए, तो उसको प्रूव करने का भी मेरे पे कोई तर्क के अलावा कोई कारण नहीं, मैं आपको कोई उसका एविडेंस नहीं दे सकता। और यदि मैं ही आपसे पूछने लगूं कि आप एविडेंस दीजिए तो आपके पास भी नहीं होगा। तो जो आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए। आगे बोलते हैं, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। योनि को हम स्त्री की योनि से जोड़ लेते हैं, जो कि गलत है। योनि का मतलब हुआ उद्गम स्थल। तो वो कहते हैं कि मेरा जो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप की जो मूल प्रकृति है, वो सब भूतों की यानी कि सब भूत मुझ में से ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। मतलब मेरा जो मूल प्रकृति है वही गर्भाधान होता है हर भूत का। भूत मतलब पंचभूतों की बात हो रही, अग्नि, वायु, आकाश आदि। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। तो मेरा जो मूल प्रकृति है वही योनि है उस, और वो गर्भाधान का स्थान है। वहीं पे मैं ये सारा चेतन तत्व देता हूँ और अलग अलग तरह के भूतों की वहाँ से उत्पत्ति होती है। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति वही, क्योंकि जड़ प्रकृति पे जब वो चेतन अपना डालते हैं उसके संयोग से इन पांच भूतों की उत्पत्ति होती है। इन पांच भूतों से फिर सब चीज़ें बनती हैं। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, मूर्तियों के यहाँ स्टैचू मत समझना, वो शरीरधारी प्राणियों की बात कर रहे हैं। नाना प्रकार की सब योनियों में तो जितने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो वो कह रहा है जितनी भी योनियों में गर्भाधान होता है, चाहे वो किसी कुत्ते की हो, बिल्ली की हो, मनुष्य की हो या पेड़ पौधा कुछ भी हो, क्योंकि पेड़ पौधे के लिए तो ये धरती ही योनि है। तो वही कह रहा है कि प्रकृति जो है, धरती तो योनि होगी लेकिन जो प्रकृति उसको सींचती है वो गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं स्वयं परमात्मा बीज को यानी कि उसमें चेतन तत्व स्थापित करने वाला पिता मैं हूँ। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यानी कि ये शरीर जो है वो सत्व, रज और तम गुण तीनों गुणों का त्रिगुणात्मक प्रकृति से ये शरीर बनता है। और जीवात्मा की बात हो रही है तो केवल मनुष्य की बात नहीं हो, जीवात्मा पेड़ में भी होती है, वो भी चेतन है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है। तो हर तरह की प्रकृति, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति है ये सारी, इसीलिए आप इसे 3D भी बोलते हैं, जो आपको दिख रहा है। तो इन तीनों गुणों से मिलकर के ही सारी चीज़ें बनती हैं, और यही तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा जो परमात्मा का एक प्रतिबिंब है उसको शरीर में बांधते हैं। अब शरीर वो कुछ भी हो सकता है, वो मेरा शरीर हो सकता है, आपका हो सकता है, कुत्ते, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, पेड़ पौधे, पानी की नदी, कुछ भी हो सकता है। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। तो वो सत्व गुण के बारे में क्या करते हैं, क्योंकि वो निर्मल है, प्रकाश करने वाला, विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। मतलब सत्वगुण होगा तो आपको सुख होगा क्योंकि वहाँ प्रकाश होगा, निर्मलता होगी, और ज्ञान होगा तो इसका अभिमान सत्वगुण देता है, ज्ञान का, सुख का।
हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। रजोगुण को उन्होंने बताया राग, राग मतलब मोह। तो मोह जो होता है वो कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ बताया उन्होंने। पहले आप कामना करेंगे, फिर उसमें आसक्ति करेंगे तो मोह पैदा होता है। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तो सत्वगुण ने बांधा आपको सुख में और ज्ञान का अभिमान हुआ आपको, और रजोगुण से आपका मोह बना और वो कर्म फल से आपको जीवात्मा को बांधता है, जो रजोगुण है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले, बेटा पीछे से हटो, तुम यहाँ आते क्यों जब मैं बनाता हूँ उसको, हटो यहाँ से, चलो यहाँ से, अंदर मत आ जाना दोबारा, डिस्टर्ब करते हो मुझे, बंद करो बाहर से संकल्प, सॉरी। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा बांधता है। तो तमोगुण को क्या पहले तो कहता है कि वो देहाभिमानियों को मोहित करता है, जिनको इस देह का चिपक है, यानी कि जो जीवात्मा और शरीर का संबंध नहीं जान पाता, जो जीवात्मा को इससे अलग नहीं कर पाता, जो कहता है मैं ही ये शरीर हूँ, जिसको इतना मोह है, उसको वो मोहित करता है। कैसे? प्रमाद यानी गुस्सा, इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। सॉरी, गुस्सा नहीं, जो अंतःकरण आप प्लानिंग जो करते रहते हैं वो प्रमाद है। आलस्य यानी कि हाँ कर लेंगे, देख लेंगे, पढ़े हैं, सो रहे हैं। और निंद्रा, नींद बहुत आ रही है। तो तमोगुण के 3 तरीके हैं जिससे वो जीवात्मा को बांधता है, आलस्य, निंद्रा और व्यर्थ की प्लानिंग जिसे आप कहते हैं। तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान। जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ सत्वगुण का अभाव है, वहाँ अज्ञान होता है और वहाँ तमोगुण बढ़ता है। लेकिन किसी भी चीज़ का आधिक्य या किसी भी चीज़ की कमी, आप ऐसा कह दें, क्योंकि एक कम हो जाएगा तो एक का अधिक हो जाएगा, वो प्रॉब्लमेटिक ही है। सहजयोग में इन तीनों गुणों का जो बैलेंस है उसी की बात की जाती है। रज, तम और सत्व, तीनों गुणों का बैलेंस। तो अगर आपका सत्वगुण बढ़ गया तो ज्ञान का अभिमान हो जाएगा, आपका रजोगुण बन गया तो आप कर्मफल में चक्कर में पड़ जाना, मैंने ये कर दिया इससे ये होगा, वो कर्मफल में बांधेगा, और आसक्ति होगी, राग होगा, मोह होगा। तमोगुण में अज्ञान ज़्यादा है, अगर वो बढ़ गया या वो घट गया तो ऑलरेडी 2 गुण और ऊपर हो जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब बैलेंस में रखने चाहिए। अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। मतलब सत्वगुण से आप सुख की प्राप्ति करते हैं, रजोगुण से कर्म की, तो इनका बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है। अगर तमोगुण बढ़ गया तो वो ज्ञान को ढककर बस प्लानिंग करता रहेगा, बेटर मैं ये कर लूँगा, अब यहाँ से यहाँ लाऊंगा, वहाँ से इतने पैसे कमा लूँगा, ये सब होगा। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, ये हो गया। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण तो को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को बनाकर दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को बनाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। तो उन्होंने बताया ये जी रजो और तम को घटाया जाए तो सत्वगुण बढ़ जाएगा, सत्व और तम को घटा दिया जाए तो रजोगुण बढ़ाएगा। ऐसे ये बढ़ते हैं। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। जैसे यदि आप इसे सुन रहे हैं या आप हमारे साथ सहयोग करते हैं तो ये समझ लीजिए आप में विवेक जागृत हो रहा है, चैतन्य आ रहा है, चेतना आ रही है, तो ये आपका
सत्वगुण बढ़ रहा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। उनके फैक्टर्स बता रहे हैं कि सत्वगुण में क्या होता है। रजोगुण में वो बता रहे हैं कि आपका लोभ उत्पन्न होता है, किसी चीज़ में प्रवृत्ति होती है, स्वार्थ बुद्धि होती है, कर्म को सकाम भाव से करेंगे, अगर मैं इनकी सेवा करूँगा ये मुझे कुछ पैसे दे देंगे, ये सब रजोगुण हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद यानी व्यर्थ की प्लानिंग, अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ, ये तीनों गुण अलग अलग काल में यानी कि 24 घंटे में भी अलग अलग समय में घटते बढ़ते रहते हैं। और यही मैंने बोला, इन तीनों गुणों का बैलेंस करने से ही आप बैलेंस होते हैं। अगर आप सोचें हम सत्वगुण बढ़ा लें और हम अच्छे हो जाएंगे, उसमें आपको अभिमान सत्वगुण का आ जाएगा। रजोगुण बढ़ गया तो फिर तो लोभ आदि, स्वार्थ, और सबसे पता चला किसी को 1 रुपया भी खर्च कर रहे तो सोचेंगे इससे 10 का फ़ायदा हो, वो रजोगुण होता है। तमोगुण में तो भैया पड़े आलस्य में सो रहे, तो नींद भी आती ही है ना आपको, तब तमोगुण बढ़ता है कभी कभी। और कर्म में भी आप लिप्त तो रजोगुण की वजह से होते हो, तो जब कर्म करते हो रजोगुण बढ़ता है। जब आप विचारशीलता में आते हो, विवेक से अपने को परमात्मा को जानने का प्रयास करते हो, तब सत्वगुण बढ़ता है। तीनों ही गुण आवश्यक हैं, किसी एक गुण को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तो वो कहते हैं अगर सत्वगुण की वृद्धि में आपकी मृत्यु होती है तो वो कहते हैं कि आपको स्वर्ग प्राप्त होता है। और रजोगुण की वृद्धि होने पर आपको आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, जिनमें बस यही रहेगी, ये कर लो वो कर लो। और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली इसकी लास्ट वाली जो लाइन है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमें संस्कृत की ट्रांसलेशन नहीं आती, मैंने और भी 1-2 जगह सही की हैं, अब मेरे पास समय नहीं है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। प्रलीनस्तमसि यदा सत्वे प्रबद्धे तु प्रलयं याति देहभृत यदोत्तम विदाहम लोकानम लान प्रतिपद्यते। भाई मैं इन दोनों ही श्लोकों के 14 और 15 दोनों ही श्लोकों के उस पर मुझे संदेह है, देखूंगा, अगर मिला तो ज़रूर बताऊंगा, अगर समय मिला मुझे करने का। लेकिन जो इसमें संस्कृत में लिखा है वो हिंदी में नहीं लिखा, क्योंकि वो कहते हैं मूढ़ योनिषु जायते। अब इन्होंने मूढ़ योनि में सीधा मनुष्य कीट पतंग आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। अब मूढ़ योनि तो देखना पड़ेगा संस्कृत के हिसाब से, क्योंकि इसके प्राइवेट ही बहुत है। कर्मणः श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। 1 मिनट में दूसरी से भी चेक कर लूँ, जो बड़ी वाली गीता है मेरे पास, 14 अध्याय 14 नंबर 13, 14 अध्याय 18, 17, 14। हाँ देखा,
ये भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। पहले में तो थोड़ा सही दिया है 14 में इसमें कि जब जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि के समय मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह आत्मज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। यानी कि आपकी डायमेंशंस चेंज होती हैं। इसमें अगर आप इंग्लिश में सही से इसको देखें तो इसका मतलब है कि डायमेंशन चेंज हो रही हैं। और भी थी मेरे पास गीता, एक और देख लेते हैं। XIV 5, 6, 18, 17, 15, 14 when a man dies during the देखो, मैं वो लोगों की मैंने बोला ना डायमेंशन अलग, हेवन शब्द इसमें लिखा है। इसमें लिखा है व्हेन ए मैन डाई ड्यूरिंग द प्रीपोंडरेंस ऑफ सत्वा ही ऑब्टेन्स द स्टेनलेस इथीरियल वर्ल्ड। वो यहाँ की बात ही नहीं कर रहा है। हेवन अटेन्ड बाय मैन ऑफ नोबल डीड्स। अब इसमें देखते हैं रजसी प्रलयम गत्वा ड्यूरिंग द प्रीपोंडरेंस ऑफ रजसा कर्म संगीषु अमंग दोज टेस्ट टू एक्शन जायते ही स्पॉट तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जस्ट थोड़ा सा दे दीजिए, शायद क्लियर हो जाए। इसका मूढ़ योनिषु जायते में यही मैं बोल सकता हूँ इसके लिए कि उसे अधोलोकों की गति मिलती है। मतलब बात ये भी डायमेंशन की हो रही है, बात ये भी डायमेंशन की हो रही है। रजसी रजोगुण में तो ये है कि भाई पुरुषों में जन्म लेता है, और तमोगुण में जैसे कि जब सत्व गुण की वृद्धि में जब उसको हायर डायमेंशंस की प्राप्ति हुई, उसको लोअर डायमेंशन की प्राप्ति होती है। जैसे कि जिसे हम पाताल लोक वगैरह, वो जात दोनों ही पृथ्वी लोक से बाहर जाते हैं। सत्व गुण में वो हायर डायमेंशन में जाएगा, कॉन्शियसनेस आपका 3D में होंगे तो 4D 5D 6D में जाएंगे, 7D 8D में जाएंगे। और यदि आप इस 3D बॉडी के साथ आप तम गुण में अधिकता उस समय हुई तो आप जाएंगे अधोलोक, यानी कि आप डायमेंशन 2 डायमेंशन 1 में जाएंगे। ठीक है, डायमेंशन 2 में जाएंगे जो निचले लोक है। हमारे 3D वर्ल्ड के हिसाब से डायमेंशन 1 पेड़ पौधे वगैरह हैं, लेकिन जो लोकों के हिसाब से मतलब आप जाएंगे पृथ्वी से बाहर ही, क्योंकि पृथ्वी में तो मनुष्य ही रहेंगे। यानी कि रजोगुण में अधिकतर मृत्यु होकर के यहाँ रिबॉर्न होता है, जो मैं समझाऊँ अगर मैं सही हूँ। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और ज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाते हैं। देखो दोबारा ये क्लियर कर रहे हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। ध्यान करना, उच्च लोकों, वही डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा नहीं था ये, नहीं तो मैं 18वां श्लोक है ये 14 अध्याय का, नहीं हाँ 18वां, उसी में क्लियर कर रहे हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निंदा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामत पुरुष अधोगति को, ये कीट पशु आदि की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ ये कहता अधोगच्छन्ति तामसः जघन्य गुणवृत्तिस्तथा
अधो गच्छन्ति तामसा। अधो मतलब ये बिना मतलब कीट पतंग इसमें घुसा दिया है, इसमें कहीं कीट पतंगों का नाम ही नहीं है। वो मैं बोल रहा हूँ नीचे की डायमेंशन, जैसे उच्च लोकों में जाते हैं वो नीचे के लोकों में पाताल आदि में गमन करते हैं, अगर हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए। जिस समय दृष्टा तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय में मेरे अब ये भी देखो, अब इन्होंने तीनों गुण की बात की, रज तम सत्व, उनकी गतियां भी बताई, लेकिन बाद में ये कह रहे हैं कि अगर तीनों गुणों से भी अत्यंत परे मुझ परमात्मा को तत्व से जान ले तो वो सीधा मेरे पास आता है। अब उसको लोकों में गति नहीं होती। कहने का मतलब ये है, यदि आपने परमात्मा के साथ योग कर लिया तो वो इन तीनों गुण से भी परे है, फिर आपका कोई अधोगति या उच्च गति नहीं होती, सीधा परमात्मा को आप प्राप्त करते हैं, ये कहा गया। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीन गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद। देखो क्या करा, अगर आप योग करते हैं तो यह पुरुष शरीर की, पुरुष शरीर क्या है, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप ये स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है, इसलिए तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा गया। तो इसके कारण स्वरूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। यानी कि जो योगी होता है उसको न जन्म होगा, न मृत्यु होगी, न वृद्धावस्था आएगी, सब प्रकार से दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस बारे में यदि मैं थोड़ा सा कहूँ आपसे, अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कितना उस बात को कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। मीरा के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, तो ज़रा मुझे कोई बता सकता है कि मीरा, कहते हैं कि श्री जगन्नाथ धाम में मीरा उस मूर्ति में लीन हो गई थी, पर जो वहाँ भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है, क्या माना जा सकता है कि एक हाड़ मास की एक स्त्री या कोई पुरुष चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी ऐसा ही होता है और वो ऐसे लीन हो जाए मूर्ति में, ना कोई वजन आया ना कुछ आया, क्या ऐसा हो सकता है? तो वो कह रहे हैं वो क्या हुआ था मीरा को, क्या हुआ था चैतन्य महाप्रभु को। दिमाग थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सोचिए, मैं बताता हूँ। पोर्टल खुला था, एनर्जी का पोर्टल खुला था, शरीर उनको एक अलग डायमेंशन में ले जाया गया। वही इस श्लोक में कहा रहे हैं वो कि वो तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। क्योंकि अगर आप ये शरीर हैं तो मृत्यु अवश्य होगी, जन्म भी होगा, वृद्ध भी होंगे। वो शरीर वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच गए थे। ये इस 20वें श्लोक का अर्थ है। अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करूं, लेकिन यहाँ तक ये लोग पहुँचे नहीं होंगे, ये गारंटी की बात है मेरी। अब ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि तीनों गुणों को लांघकर जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा के दुखों से मुक्त होकर अमृत रूप आत्मा का अनुभव करता है। और मैं आपको कुछ और बोल रहा हूँ, ऐसे जाते हैं शरीर, उस लेवल की साधना, उस लेवल का आपका सरेंडर हो तो आप पहुंच जाएंगे। ये असंभव नहीं, क्योंकि मेरा गीता का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग ही है, लेकिन फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो तो क्षमा। आपको जो अच्छा लगे वो मान लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको इसे मानने की। अर्जुन बोले, तीन गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा प्रभु
मनुष्य किस उपाय से तीनों गुणों के अतीत होता है। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि यदि तीनों गुणों को कोई पार कर जाए मनुष्य, तो उसके लक्षण कैसे होते हैं, कैसे आचरण होते हैं, और किन उपाय करने से, क्या उपाय करने से इनसे बाहर जाता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। मैंने आपको क्या बताया सहयोग, जैसे राखो वैसे रहो। मैं आज लोगों से यही कहता हूँ, अपने पुराने साधकों से, नए साधकों से यही कहता हूँ, किसी में लिप्त ना हो, किसी चीज़ को रोके ना बलात्, और जो हो रहा है होने दें, उसका पार्ट बने। जो कर्म आपको करने के लिए दिए जा रहे हैं उन्हें करें, जो नहीं हो पा रहे उनसे पीछे हट जाएं, जो नहीं हो रहे उनको बलात् करने की कोशिश ना करें। तो वही कह रहे हैं कि सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रकृति को, तमोगुण के कार्य मोह को न तो प्रवृत्त होने पर उन्हें देश करे। ऐसा होना हो भैया मैं रजोगुण में जा रहा हूँ या मैं तमोगुण में जा रहा हूँ, मुझे तो बड़ा घृणा है अपने से, मैं गलत हूँ, मैं आलस्य में हूँ, निंद्रा में हूँ, और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करें। मान लो आप उनसे निकल आए, अब आपको आलस्य नहीं है, यार पहले बढ़िया थे यार, आराम से सोते रहते थे, आलस आता था, आनंद लेते थे, कहाँ फंस गए। पहला गुण तो ये, यानी कि मैंने जैसे पहले बताया तीनों गुणों का बैलेंस, और उनमें प्रवृत्ति ना हो, उनकी तरफ न प्रवृत्त होने पे आपको दुख हो, न निवृत्त होने पे आपको खुशी हो, ना उनकी आकांक्षा हो कि अब मुझे दोबारा चाहिए। इसी को कहते हैं मुक्ति, इंद्रियों की मुक्ति। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकी भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। जो मैं हमेशा कहता हूँ, साक्षी भाव से देखो क्या हो रहा है। जीवात्मा को इस शरीर से अलग करो, साक्षी होकर देखो क्या ड्रामा चल रहा है दुनिया में, देखते रहो, लिप्त मत हो, और स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी आपकी इंद्रियों के गुण हैं, त्रिगुणमयी प्रकृति के जो गुण हैं, रज तम और सत्व, इनसे भी विचलित नहीं होता। तम के अधिक होने पर विचलित नहीं होता, रज के बढ़ने पर विचलित नहीं होता, सत्व के बढ़ने पर अभिमान नहीं होता। साक्षी भाव से तटस्थ, ऐसा का ऐसा ही। उसे महामाया मिल जाए, करोड़पति हो जाए तो ऐसा ही, छिन जाए तो ऐसा ही। जैसे मैं कई बार कह भी चुका हूँ, अभी कूलर की हवा मिल रही तो मस्त है, पंखा चल रहा तो मस्त है, एसी चल रहा तो मस्त है। सुबह वाईफाई बोले भाई मुझे साफ़ करना है, मैं पंखा उंखा बंद करूँ, अच्छा भैया कर दो। वो पंखा बंद करके चली गई, मैं अपना ऑफिस का काम करता रहा, मुझे आवश्यकता ही नहीं हुई पंखा चलाने की। थोड़ी देर बाद आई, करीब आधा पौना घंटे बाद, आपने तो चलाने लगता, मुझे गर्मी लग रही है तो मैं, भाई तुम चला लो, हमें तो आवश्यकता नहीं है, हमें तो बढ़िया लग रहा है। ऐसा, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कोई अपनी बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, इस तरह का एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही हर चीज़ में आपको माया मिल गई तो खुश नहीं, चली गई तो दुख नहीं। रोटी मिल रही है घी से तो भी खुश, सूखी मिल रही है नमक से तो भी खुश। ऐसा हो जाता है चरित्र, ये बने बनाए नहीं आते। साधना करते हैं, मेहनत करते हैं अपने ऊपर, तो ऐसा हो जाता है। और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हो। गुण ही गुणों में बरतते हैं मतलब इस त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुआ जो भी कुछ है, अंतःकरण के आपके इनर सेल्फ सहित इंद्रियों का अपने विषयों में विचरना। मतलब अगर मान लो मेरी आँख है, अब इसकी इच्छा होती है अच्छा अच्छा देखना, बुरा नहीं देख पाती, तो वो अच्छा भी देख रही है लेकिन अंदर का भाव तटस्थ है, खुश नहीं कि बहुत अच्छा दिख रहा है। तो वो बरत रहा है कि हाँ ठीक है, आंखों का काम है, देख रही, बात खत्म हो गई, साक्षी भाव में है। अब पैरों का काम है, चल रहे हैं जहाँ तक चल रहे हैं, देख रहा हाँ चल रहे हैं, ठीक है, ना कष्ट है
न खुशी। वो सोचता भाई ये इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, गुण ही गुणों में बरतते, बोला ये इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, ना करने दो, लिप्त नहीं होना किसी में। अभी जैसे बहुत से लोग कहते हैं प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, मैं नहीं खाता बचपन से, मुझे पसंद भी नहीं है। अभी खाना खा रहा था बैठा हुआ, अचानक मैंने वाइफ से बोला चटनी ले आओ, चटनी बड़ी अच्छी लगी, पता नहीं अंदर से कहाँ से भाव आया कि भाई एक बहुत छोटी सी प्याज काट लाओ। मेरे हिसाब से बहुत छोटी मोटी वैसे मैंने खाई है, उसमें बेलपुरी वगैरह में थोड़ी सी डलवा के कभी बीच में, ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैंने महीनों से नहीं खाई, लेकिन मैं जनरली कच्ची प्याज नहीं खाता। मूड हुआ क्योंकि इंद्रियों का विषय है, लेकिन अपन उससे लगे थोड़ी सी प्याज लगाई, मूड हुआ खाई, खा ली। लेकिन अब ये नहीं कि कल को खानी है या मुझे बुरी लगी या बदबू थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हो गया। ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकी भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। अब सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहना क्या मतलब? जब आप साधना के अगले चरणों में पहुंचते हैं तो क्या स्थिति बनती है कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ये सब हो रहा है। आज की माँ की कृपा से स्थिति ऐसी है कि कुछ होता है, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, अब ये मैं गीता आपको सुना रहा हूँ तो इतना सा भाव अंदर ये नहीं है कि मैं सुना रहा हूँ। मैं कहता हूँ आज माँ की इच्छा है सुनाने की, तो सुना रही है। बहुत से लोग कहते हैं आपकी आवाज़ सुनते हैं हमारी थर्ड आई पे वाइब्रेशन होता है। अब भाई मेरे बस की तो थी नहीं, मैं तो बचपन से बोल रहा हूँ, मेरी तो किसी ने थर्ड आई की मैंने तो नहीं वाइब्रेट कराई किसी की। क्योंकि जब एकाकी भाव हो गया, जब मैं हूँ ही नहीं, जब मैं बोल ही नहीं रहा, अभी भी माँ बोल रही है, अब उसकी जो चैतन्यता मेरी वाणी से निकल रही है, आपको लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, शरीर मेरा, आवाज़ मेरी है, शब्द मेरे, लेकिन जो चैतन्य निकल रहा है इस साउंड में, जो फ्रिक्वेंसी है, जो चैतन्यता है, जो आपके कानों में घुसती है और आपकी थर्ड आई वाइब्रेट करती है, वो मैं नहीं, वो मेरी माँ है। आज उसका मन था, पता नहीं कब से धूल भाग रही थी किताब, आज उसका मन था सुनाया जाए तो सुना रहे हैं। लेकिन अभिमान ये नहीं कि हम सुना रहे हैं या आप सुना रहे हो, बस हो रहा है, होने दो। आज इच्छा हुई तो उठा के बैठ गए। अगला श्लोक, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला, यही सब मैं आपको भी बता रहा हूँ कि उसको करोड़ों मिल जाए तो फ़र्क नहीं, मिट्टी पे सोना पड़े तो फ़र्क नहीं, गद्दे के बिस्तर मिल जाए तो फ़र्क नहीं। अब जैसे मैंने कई पिछली वीडियोज़ में भी कहा था कि निंदा स्तुति में समान भाव तो आ चुका, कि प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, वो भी सिखाया गया। और जैसे मैंने बोला कुंडलिनी आपकी स्वयं की गुरु है, आप स्वयं अपने गुरु बन जाते हैं। और अब बहुत सारे साधकों को ये महसूस होने लगा है कि अंदर कोई शक्ति है जो उनसे बात करती है, बहुतों से बात करती है, तो उस शक्ति द्वारा सिखाया गया। तो अब कुछ कुछ इस भाव में आने लगा। प्रिय अप्रिय से मतलब वैसे ने मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मेरे ब्रदर, मेरी मदर, मैंने आपको पहले भी काफ़ी बताया उनके बारे में, अब मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई द्वेष भावना भी नहीं रह गई है। लेकिन अभी प्रेम उस लेवल तक नहीं आया, लेकिन होने लगा है धीरे धीरे। अब मुझे हंसी आने लगी है उन पर, हो जाएगा। जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी पहुँचेंगे, ईश्वर ने चाहा। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है। अब ये थोड़ा सा, मित्र के में तो सम हो गए, वैरी के पक्ष में अभी इस पे काम हमारा जारी है। और जो पहला लिखा है, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, अपने में ही स्थित, अपने को झांकता रहे, अपनी कसौटी करता रहे। मैं ठीक तो हूँ, मुझे घमंड तो नहीं हुआ, मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैं मतलब अपने आप को बड़ा तो नहीं समझने लगा। इस तरह के भाव
अपनी टेस्टिंग, आत्म भाव, और आत्मा में रहे, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसा जो मित्र और वैरी पक्ष में भी समय एवं संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। संपूर्ण आरंभों के कर्तापन में, ऐसा नहीं मैंने शुरू किया, मैंने आपको सिखाया, मैं ये करता हूँ, मैं ही कर्तापन है। और जब मैं कहता हूँ भाई मेरे को कुछ नहीं पता, भाई माँ करती जैसे भी करता, तो कर्तापन का अभिमान अपने आप खत्म होता है। ऐसा पुरुष गुणातीत होता है। गुणातीत मतलब गुण भी जिसके लिए अतीत हों, गुणों से आगे निकल जाए। अभी इसमें थोड़ा सा है काम करने लायक, अभी हमें कर रहे हैं, हो जाएगा माँ की कृपा से। यहाँ तक आए वहाँ भी जाएंगे, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। बस एक जीवन का उद्देश्य मान लीजिए, जैसे खाना खाना बहुत ज़रूरी है, रोज़ पानी पीना बहुत ज़रूरी है, आपको मल मूत्र त्याग करना, सोना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही साधना को मानना चाहिए। साधना नहीं हुई तो भाई आपको अंदर से प्रॉब्लम होनी चाहिए। साधना नहीं छूटनी चाहिए। 2 समय कुछ भी हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, नहाए हो, ना नहाए हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना, केवल साधना चाहिए। और वो होनी, जिस दिन उसे इतना इम्पोर्टेंस आपने दे दिया तो आपका काम चालू हो जाता है। और जो पुरुष व्यभिचारी भक्ति योग के, क्या बोलते हैं इसके लिए, वो केवल एक सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर भगवान को ही अपना सर्वमान्य स्वार्थ और शुद्ध भाव, ओ व्यभिचारी नहीं, अव्यभिचारी, अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। अव्यभिचारी भक्ति योग, अच्छा ये बोल रहे हैं अव्यभिचारी भक्ति योग क्या होता है। वो कह रहे हैं केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति। लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ ट्रांसलेशन है, कहीं लिखा ही नहीं वासुदेव का नाम। तो माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयात कल्पते। कहाँ वासुदेव का जिक्र है? वो लेखक भाव में लिखा जा रहा है, यानी कि जो हमेशा उस परम कल्याणमयी आदिशक्ति महामाया जो पूरे विश्व का कार्य, अखंड ब्रह्मांडों के कार्य करती है, उसको जान ले और जाने कि यही सब कुछ करती है। ऐसे योग के द्वारा, आत्मा के परमात्मा से योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। तो वह भी तो मैं कोई योग की बात तो मैं कर रहा हूँ। ये चीज़ें आप कहाँ से पैदा करोगे अपने अंदर? आप आओ साधना में, करो योग। जब वाइब्रेशन बनेगी और वो परमात्मा, वो महामाया आपको अपने आलिंगन में लेगी। आलिंगन शब्द बुरा नहीं है, बहुत से लोग आलिंगन को स्त्री पुरुष के लिए ही यूज़ करते हैं। आलिंगन मतलब ऐसे गले लगाना। जब वो आपको गले लगाएगी और जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी, आपके चक्रा बैलेंस होते हुए ऊपर चढ़ेंगे, तब आप इन तीनों गुणों को अपने आप पीछे हटा के और उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को प्राप्त होने योग्य, यानी स्वयं ब्रह्म बन जाओगे। ब्रह्म कोई और नहीं, ब्रह्म आप ही हैं। आपको ब्रह्म ने अपनी परछाई से बनाया है। सिर्फ अपने आप को जानने की चेष्टा करो, योग में आओ उस ब्रह्म के साथ। आप ही ब्रह्म हो, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। मैं यानी कृष्ण नहीं, मैं यानी ब्रह्म। अब देखिए, आज थोड़ा सा मेरे आज्ञा चक्र पे बहुत प्रेशर है,
और मैंने शुरू तो कर दिया अध्याय, लेकिन इस 14वें अध्याय ने मेरी हालत ख़राब कर दी। अब 4 ही अध्याय बचे हैं, तो 2-2 करके निकाल लेंगे। 15, 16, 17, 18। अब देखो कब माँ का मन होगा आपको सुनाने का, सुनवा देगी जब आपकी इच्छा होगी उसकी। तो ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन आज ये अध्याय समझिए कि माँ ने ही सुनाया है, क्योंकि इतना तो ज्ञान मुझे भी नहीं है जितना मैंने आपको बता दिया। तो इसका आनंद लीजिए, साधना जारी रखिए। और जो ग्रुप्स में हैं, ग्रुप अब एक ही रह गया है, ग्रुप की सारी एंट्रियां क्लोज्ड हैं, अब कोई नया नहीं आएगा जब तक ये ग्रुप पूरी तरह से स्क्वीज़ होके 20, 25, 30 जितने बंदे इसमें अच्छे निकलेंगे वहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा। सभी को बता दूँ, 2 दिन आपने यदि साधना का अपडेट नहीं भेजा, तीसरे दिन से पहले आपको रात को 12 बजे के बाद निकाल दिया जाएगा। तीसरे दिन का वेट कोई नहीं करेगा। 2 बार कंटिन्यूस आप मीट अटेंड नहीं करेंगे तो आप जाएंगे। ये कोर ग्रुप के लिए और यहाँ के लिए अब सेम हो गया है। और कोर ग्रुप वालों को भी बता दूँ कि मीट दोनों की एक रहेगी, और 2 मीट जिसने भी मिस की हैं लगातार किसी भी प्रॉब्लम से, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बहुत मेजर है, तो आप बता सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन चलिए, इस मीट में आपको बाहर जाना था, तो नेक्स्ट वीक की आपको अटेंड करनी पड़ेगी। हमें किसी से कोई भी आसक्ति, लोभ, मोह नहीं है, तुरंत निकाल दिया जाएगा। निकलने के बाद बहुत से लोग उल्टा सीधा भी कहते हैं मेल पे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब, आप अपने घर पे आनंद से रहिए, हमने आपको बुलाया नहीं यहाँ अगर रहना है तो आपको अच्छे से साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि नाउ आई एम इन टीचर्स मोड। पहले माँ के रोल में माँ ने डाला तो दुनिया भर की रोज़ लाइव होनी थी, रोज़ आपको पैम्पर किया जा रहा था, लेकिन अब वो फेस चला गया। अब आपको कर्म करना होगा। अब मैंने डिक्लेयर कर दिया वहाँ भी कि मैं टीचर मोड में हूँ और शक्तियाँ रहेंगी। शक्तियों के साथ जो चल सके वही आगे पार निकलेगा हमारे साथ। बाकी साधना सब करते रहिए, घर में पार सभी हैं, माँ सबसे प्यार करती है। तो ऐसा नहीं है आप यहाँ से निकल जाएंगे तो आप पे कोई कर्ज होगा, कोई शाप पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। साधना करते रहिए, ईमेल्स पे तब भी आपको जवाब मिलते रहेंगे, लेकिन ग्रुप में नहीं आएंगे। तो यही आज का अपडेट था। सभी साधकों से निवेदन करता हूँ कि हमें विवश ना करें आपको निकालने के लिए, लेकिन हमें पता है टेलीग्राम ग्रुप में मैं समझता हूँ अगर 30 साधक हो जाए, मेरी एक्सपेक्टेशन 20 की है, 30 हो जाए तो मैं मोर देन एनफ मानूँगा अपने लिए कि बंदे अच्छे मिल गए। बाकी आगे माँ की इच्छा, जितने मिले ना मिले हमें नहीं फ़र्क पड़ता। और कोर ग्रुप वालों से कहूँगा कि भाई थोड़ा सा एहतियात से रहो, अब वहाँ रहना इतना आसान नहीं है, चीज़ें सख्त होती जा रही हैं, क्योंकि कोर ग्रुप वालों को भी थोड़ा सा अभिमान हो गया है कि हम कोर ग्रुप में हैं। बहुत जल्दी सत्य की खोज टेलीग्राम ग्रुप कोर ग्रुप पे टक्कर लेगा। अब उसमें 3 महीने लगेंगे, 6 महीने, ये तो मैं नहीं कह सकता। वहाँ काफ़ी अच्छे साधक हैं और मेहनत से कार्य कर रहे हैं। अगर मेहनत करेंगे तो आपके बराबर आ जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और फिर हम लोग मिल करके फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। आपको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।